नमस्कार। आज हम एकहार्ट टोले की बहुत ही जानी मानी किताब द पावर ऑफ नाउ के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और इसमें एक बड़ा ही अहम और थोड़ा चौंकाने वाला विचार है ना? बिल्कुल, कि क्या हो अगर हमारी ज्यादातर जो ये चिंताएं हैं, दुख हैं, ये असल में हमारे अपने मन की ही उपज हों। और किताब तो यही कहती है कि ऐसा ही है, पर अच्छी बात यह है कि इससे निकलने का रास्ता भी है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानसिक पीड़ा आती कहाँ से है और असली शांति कैसे मिल सकती है। बिल्कुल, और ये किताब ना सीधे प्रॉब्लम की जड़ पे जाती है। कहती है कि असली समस्या है मन के साथ हमारी पहचान, मतलब आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। अच्छा, मतलब हम ये मान लेते हैं कि हम वही हैं जो हम सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लगभग हर वक्त सोचते रहते हैं बिना रुके। ज्यादातर या तो पुरानी बातों में खोए रहते हैं, हाँ, अतीत में, या फिर आने वाले कल की प्लानिंग या चिंताओं में। किताब इसे मनोवैज्ञानिक समय कहती है। मनोवैज्ञानिक समय, ये क्या होता है? घड़ी वाले समय से अलग? हाँ, काफी अलग। जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, यह है अभी का समय, पर हो सकता है हमारा मन ऑफिस की किसी टेंशन में हो या कल क्या करना है उसमें उलझा हो। अच्छा, समझा। तो ये जो मन का अतीत और भविष्य में भटकना है, यही मनोवैज्ञानिक समय है। और ये हमें असलियत से, यानी इस पल से, वर्तमान क्षण या नाव से दूर ले जाता है। हाँ, और यहीं पे वो बात आती है ना कि हमारा मन ही हम नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पहली बार में। लगता है, पर किताब कहती है कि हमारी जो असली पहचान है, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वो हमारे विचारों और भावनाओं की इस लगातार चलती हुई नदी से कहीं ज्यादा गहरा है, स्थिर है। वो भिखारी वाली कहानी का जिक्र है ना इसमें? हाँ, बहुत मार्मिक कहानी है कि कैसे एक भिखारी सालों तक अनजाने में सोने से भरे एक बक्से पर ही बैठकर भीख मांगता रहा, और उसे पता ही नहीं था कि खजाना तो वही है। बिल्कुल, ये एक प्रतीक है। हमारे अंदर भी शांति और स्थिरता का ऐसा ही खजाना है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इसकी वजह वही है, मन के साथ पहचान। एकदम सही। और यही पहचान एक झूठे स्व को जन्म देती है, जिसे किताब अहंकार या ईगो कहती है। हाँ, और ये अहंकार डर, तुलना, कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं, इन पर ही पलता है, और यही हमारे दुख और डर की असली जड़ बनता है। तो वो जो डेस्कार्टिस ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। हाँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। किताब कहती है ये एक बहुत बड़ी भूल है। भूल? क्यों? क्योंकि ये हमारे होने को, हमारे अस्तित्व को सिर्फ सोचने की क्रिया तक ही सीमित कर देता है, जबकि हमारी असलियत, हमारा बीइंग, वो सोचने से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं परे है। तो ठीक है, अगर मन के साथ ये पहचान ही समस्या है, तो फिर इसे आजादी कैसे मिले इस मानसिक गुलामी से? किताब एक तरीका सुझाती है, विचारक को देखना, वॉचिंग द थिंकर, उलझे बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे, बिना जजमेंट के। बिल्कुल, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़ें। जैसे ही हम ये करना शुरू करते हैं, एक दूरी सी महसूस होने लगती है। अच्छा। हाँ, हम ये समझने लगते हैं कि हम वो आवाज नहीं है जो हमारे सिर में लगातार बोलती रहती है, हम उसे सुनने वाले हैं। और यहीं से चेतना का एक ऊंचा स्तर, एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जागना शुरू होता है। और किताब कहती है कि असली शक्ति, शांति, रचनात्मकता, ये सब मन के पार है। हाँ, इसी वर्तमान क्षण में, नाव में, यही वो दरवाजा है जो हमें समय के भ्रम और दुख से बाहर ले जा सकता है। क्योंकि अतीत तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। जीवन तो बस इसी पल में है। बिल्कुल, सिर्फ इसी पल में। पर ये वर्तमान क्षण, ये नाव, ये इतना जरूरी क्यों है? ये तो बस समय का एक छोटा सा हिस्सा है ना? नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा है। किताब इसे समय के जाल से और उससे जुड़े दुख से निकलने का एकमात्र रास्ता बताती है। अच्छा। जब हम पूरी तरह से इस पल में मौजूद होते हैं ना, अपनी पूरी चेतना के साथ, तो मन की बनाई जो समस्याएं हैं वो टिक नहीं पाती। कैसे? क्योंकि ज्यादातर समस्याएं या तो गुजरे बातों से जुड़ी होती हैं या आने वाले कल के डर से। हाँ, ये तो है। पर अगर हम सचमुच पूरी तरह से अभी इसी पल में हो, तो अक्सर कोई समस्या होती ही नहीं, बस यही पल होता है। जैसे वो ज़ेन गुरु पूछते थे, इस क्षण में क्या कमी है? बिल्कुल, ये सवाल हमें सीधा वर्तमान की सच्चाई में ले आता है। किताब में होने की भी बात होती है। ये शब्द थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। ये क्या है असल में? होना या बीइंग, ये हमारी सबसे गहरी, अदृश्य और जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता वो सच्चाई है।
हमारी असलियत। अच्छा। ये वो अंदरूनी शांति, स्थिरता और जीवन का आनंद है जो बाहर क्या हो रहा है उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। मतलब बाहरी हालात कैसे भी हों, ये शांति बनी रह सकती है। हाँ, पर इसे महसूस तभी किया जा सकता है जब मन शांत हो, यानी जब हम पूरी तरह वर्तमान क्षण में हों। ये उस खुशी से अलग है जो हमें मान लीजिए कोई सफलता मिलने पर होती है। हाँ, बिल्कुल अलग। वो खुशी भारी चीजों से आती है, पैसा, सफलता, रिश्ते। और जैसा किताब बताती है, ये बाहरी चीजें बदलती रहती हैं, तो इनसे मिलने वाली खुशी भी टिकती नहीं। वो अक्सर बाद में दर्द या निराशा में बदल जाती है। पर होना या बीइंग की शांति अंदरूनी है, वो स्थायी है। एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इसमें, समर्पण का, सरेंडर का। सुनने में लगता है जैसे हार मान लेना। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं, पर किताब इसे बहुत अलग तरह से समझाती है। कैसे? समर्पण का मतलब हार मानना या कमजोरी नहीं है, या ये भी नहीं कि हम हालात बदलने की कोशिश छोड़ दें। तो फिर क्या है? ये है जो है, यानी इस पल की जो सच्चाई है उसके प्रति अपने अंदर के विरोध को छोड़ देना। ये एक तरह की बुद्धिमत्ता है। अंदरूनी विरोध को छोड़ना मतलब उस स्थिति के बारे में मन में जो लड़ाई चल रही है, गुस्सा, शिकायत, चिढ़, नकारात्मकता, उसे छोड़ देना। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। रोज की बात है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आपको जाम पसंद आने लगे, नहीं। इसका मतलब है कि आप अंदर ही अंदर गुस्सा करना, कोसना, चिढ़ना बंद कर दें। उस स्थिति की सच्चाई को स्वीकार कर लें। हाँ, मैं अभी जाम में हूँ। अच्छा, ओके। जैसे ही आप ये करते हैं, मन की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है। आप ज्यादा शांत और स्पष्ट हो जाते हैं, और फिर आप शायद उस स्थिति से निपटने का बेहतर तरीका सोच पाएं, या बस शांति से इंतजार कर पाएं। और आप अपने गहरे होने से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो शांति महसूस होने लगती है। तो अगर हम सार निकालें तो इन सभी विचारों का निचोड़ ये है कि दुख से मुक्ति पानी है तो मन की कहानियों से और उससे जो हमने अपनी झूठी पहचान बना ली है उससे बाहर निकलना होगा। हाँ, और इसका तरीका है वर्तमान क्षण की शक्ति को जगाना, सजग रहना, प्रेजेंट रहना, अपने गहरे स्वरूप बीइंग को महसूस करना, और जो है उसके प्रति अंदरूनी समर्पण रखना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक अभ्यास है, रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने वाला। हाँ, ये मानसिक शोर से परे जाकर असली शांति खोजने का एक रास्ता है। बिल्कुल सही कहा, अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानने का रास्ता। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। जैसा कि किताब में भी सुझाया गया है, हाँ, कि आज ही ऐसी कौन सी एक छोटी सी रोज की गतिविधि हो सकती है, शायद सुबह की चाय पीना या हाथ धोना ही सही, जिसे पूरी तरह से वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ करने का अभ्यास किया जा सकता है, बस कुछ पलों के लिए ही सही। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। ये सुनने में छोटा लगे, पर किताब के अनुसार यही वो पहला कदम हो सकता है उपस्थिति के रास्ते पर। हाँ, मन की पुरानी आदतों को तोड़कर वर्तमान की शक्ति में जीने की शुरुआत करने